नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा। भारतवर्ष के अंदर वर्तमान में कोविड महामारी के चारों तरफ घूमती हमारी जिंदगी के विषय पर और इस विषय से, इस बीमारी से पैदा हुए आपदा में अवसर, आज उस पर आपके सामने बहुत गंभीर तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब सवाल यह आता है कि आपदा में अवसर किस मतलब से कहा गया, किस विचार से कहा गया। मगर एक वर्ग है समाज का जो उसके अवसर सीधे सीधे अपने गल्ले से, अपने खजाने से, अपनी कमाई से, अपने मुनाफे से जोड़ लेता है। मैं अगले 10-12 मिनट में, इतना ही समय आज लगेगा, ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं बोलना। आज तो जो अदार पूनावाला जी ने पिछले दिनों बोला वो आपको सुनाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिटवीन द लाइंस जो कुछ उन्होंने बोला उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, मैं आपको उसके एक एक अक्षर का, एक एक वाक्य का मैं आपको अर्थ सिद्ध करके बताऊंगा। मतलब क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर इस इंटरव्यू को देखें तो आपको इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा, लेकिन ये एक प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त एक गुण है जो हो जाता है डेवलप। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है ना, जैसे बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं तो उनके दाहिने हाथ की इधर की ये वाली मसल्स बहुत डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं लगातार। तो जो इसी तरह से और लोग हैं जो जिस खेल में, जिस अभ्यास, जो हथौड़ा चलाते हैं ना लोग, हथौड़ा, उनका शरीर से ऊपर का भाग जो घन चलाते हैं, कभी किसी को राजस्थानी को गौर से देखना, जब वो घन चलाता है गरम लोहे पर, तो उसकी ये मसल्स निकल के आती है, क्योंकि वो उसका लगातार प्रयोग करता है। तो ऐसे ही बिटवीन द लाइंस जिसको मैं बोलता हूँ, मैं फिर कह दूँ कुलदीप नैयर जी से उधार लिया हुआ ये एक मुझे टाइटल है, मुझे पसंद आ गया। अब मुझे पसंद आ गया तो ये मेरा भी हो गया थोड़ा सा। कुलदीप नैयर जी अब हैं भी नहीं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इस नाम से अब कोई लिखता भी नहीं है। तो इसलिए कुलदीप नैयर जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे क्षमा मांगते हुए मैं बिटवीन द लाइन्स का प्रयोग बार बार करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। अदार पूनावाला जी ने, अब एक एक चीज की टाइमिंग है, मैं आपको बताता हूं। 3 जनवरी 2021 को ये इंटरव्यू जारी किया अदार पूनावाला ने, और एबीपी न्यूज ने इस इंटरव्यू को लिया। ये पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एबीपी न्यूज की है, मेरा इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। इस पर पूरा कॉपीराइट इस इंटरव्यू पर एबीपी न्यूज का है। ये उनके नेशनल चैनल पे, जो एबीपी न्यूज के तो कई रीजनल भी हैं, गंगा भी है, लेकिन ये नेशनल चैनल पर ये इंटरव्यू आया था। हो सकता है गंगा में भी रिपीट हुआ हो। वो मेरे को एज इट इज एक किसी संवेदनशील व्यक्ति ने भेजा है, और साथ में टिप्पणियां भी भेजी। मैंने इसको अभी तक 4 बार पूरा देख लिया, और पहली बार मैंने नोट्स बनाए हैं एक इंटरव्यू देख करके। अदार पूनावाला जी का जो इंटरव्यू है, मैं पहले से बता दूं, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ के। अदार पूनावाला ये एक व्यापारी है, बातों से लगता है कि क्वालिफाइड होंगे। मैंने उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में ज़्यादा सर्च की नहीं, लेकिन होंगे। अब फिर व्यापारियों के बेटों को तो पैसा कमाना आना चाहिए, इससे ज़्यादा तो दूसरी कोई योग्यता चाहिए नहीं होती। और फिर ठीक भी है, बड़ा लंबा चौड़ा साइंटिस्ट का स्टाफ होता है, वैज्ञानिक होते हैं, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। तो वैज्ञानिक पक्ष वो देखेंगे, इन्हें आर्थिक पक्ष देखना होता है। 3 जनवरी 2021 को जो इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, इनकी शुरुआत ही ऐसे हो रही है। ये कह रहे हैं, ये 2021 की बात हो रही है, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इससे ये कह रहे हैं कि हम मार्च अप्रैल 2020 से, यानी जब ये बीमारी शुरू ही हुई थी, और इसका यही नहीं पता लग रहा था कि ये जीवित है कि मृत है, ये चमगादड़ से पैदा हुआ या हवा में या लैब में या प्राकृतिक है या किसी पुरानी बीमारी का ये म्यूटेटेड स्वरूप हमारे सामने आया है।
परिवर्तित स्वरूप जिसको बोलते हैं, उस वक्त तक ये रिसर्च नहीं हुई थी। तो जो इनके प्रिंसिपल्स हैं एस्ट्राजेनिका उन्होंने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने, इन दोनों ने मिलकर के ये इस पर रिसर्च चालू कर दी थी। और ये पूनावाला साहब खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सुनते रहिए, ये मैं बीच बीच में पॉज लूंगा। जब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, जब हमें पता नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, हमने तब से 50 मिलियन डोज स्टॉक पाइल करके हमारे फैक्ट्री में रखे हैं। कह रहे हैं कि हमने मार्च अप्रैल 2020 में ही, जब इस बीमारी का ठीक से पता नहीं था कोरोना का, तब लोगों को यह समझाया जा रहा था कोरोना है क्या, तो हमने रिस्क लिया, और रिस्क लेकर के हमने 5 करोड़ 50 मिलियन डोज, इनके पास 5 करोड़ डोज पिछले वर्ष से ही तैयार रखी हुई है, और हमने रिस्क लिया। अब व्यापारी है तो रिस्क लेंगे, क्योंकि इनके लिए तो डिमांड, सप्लाई, माल, कीमत, यही सब इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा कहते हुए इनह्यूमन सा लगता है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब ऐसी कोई महामारी आती है ना, तो इस तरह के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, इनकी चांदी कटती है। ये शायद इंतजार करते हैं, नहीं तो कहते हैं सीजन ठंडा चल रहा है। जब ये आपस में बात करते हैं ना, इस तरह के व्यापारी, तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि ठंडा चल रहा है यार, ठंडा चल रहा है। और जैसे ही ये इस तरह की कोई बीमारी आती है, तो इनके अंदर एक छठा सेंस, उसमें से पैसा कमाने का, आपदा में से अवसर कमाने का। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि अब जो कुछ कहेंगे आधार पूनावाला कहेंगे, मैं तो आपको उसका मतलब बताऊंगा। अब आगे मैं कोई और कठोर टिप्पणी नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि 5 करोड़ का 50 मिलियन का स्टॉक पाइल हमारे पास है, हमने मार्च अप्रैल से ही ये बना करके रखी हुई थी, और हम इसको बना करके स्टॉक करके रख रहे हैं। तो 5 करोड़ दवाई, थोड़ा सा आगे चले तो ये बताते हैं कि इसकी कीमत हम 1000 रुपए रखने वाले हैं आम आदमी के लिए। गरीब लोग को ये पहला फुकट में आएगा, फ्री में आएगा, सरकार देगी देश को। ओके। और उसके बाद प्राइवेट मार्केट में जब हमारा परमिशन आएगा, तब हम 1000 रुपए में बेचेंगे। चलिए, अभी और जो बनेगी दवाई उसकी तो बात बाद में करेंगे। इस 1000 करोड़ वैक्सीन का ही कीमत, माफ कीजिए, इस 5 करोड़ वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से ये हो गई, कितनी हो गई? 5000 करोड़। हालांकि यहां उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने ये 5 करोड़ डोज बनाई है या 5 करोड़ उसके वायल्स, उसकी बॉटल्स बनाई है। क्योंकि अगर 5 करोड़ बॉटल्स हैं इनके पास, तो एक बॉटल में 10 डोज होती है एक बॉटल में, तो वो सीधे सीधे उसको 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, अगर ऐसा है तो। मेरी जानकारी में तो यही है कि ये तो पर बॉटल बेचते हैं, ये तो डोज के हिसाब से बेचते नहीं, ये तो बेचते हैं बॉटल के हिसाब से। तो अगर 1000 रुपए, और जो रेट है वो 1000 रुपए पर डोज है, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है, क्योंकि 10 लोगों को एक इंजेक्शन से लगनी है। तो ये जो 5000 करोड़ जिसका मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनकी कीमत बैठती है, और ये अगर डोज ना हो के बॉटल है, क्योंकि मुझे इनके इंटरव्यू से भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी कीमत 5 लाख करोड़ है इस पूरी दवाई की, जो इनके पास स्टॉक में आ गई और इनका माल फंस गया। इन्होंने खुद कहा कि हमने रिस्क ली। जब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, जब हमें पता नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, हमने तब से 50 मिलियन डोज स्टॉक पाइल करके हमारे फैक्ट्री में रखे हैं। रिस्क, व्यापारी रिस्क लेता है, लोगों की जान की कीमत पर भी रिस्क लेता है, वो उन्होंने ली। ये कुशल व्यापारी है। ये जो कुछ कह रहे हैं यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैंने तो आपको सिर्फ कीमत बताई कि जितनी दवाई इन्होंने बताई है, जितनी वैक्सीन, उसकी क्या कीमत होगी। अगर ये प्राइस, अगर इन्होंने 5000 डोज, मैं उसको फिर सुनूंगा एक बार ये अभी इंटरव्यू खत्म करके, और वहां मैं इसको हाईलाइट करूंगा और इसकी पूरी कॉस्ट भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1000 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। 5 करोड़ बॉटल है,
तो इसकी टोटल कीमत 5 लाख करोड़ रुपए बैठेगी। और अगर ये 5 करोड़ डोज हैं, जिसकी संभावना कम है क्योंकि डोज तो 5 और 6 भी लगती हैं, अगर वो बॉटल में 7वां 8वां 9वां 10वां आदमी नहीं भी आया एक बैच में तो वो बेकार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बॉटल ही होगी। तो ये 5 लाख करोड़ रुपए की कीमत की दवाई है टोटल। अब ये इनकी फंस गई, इन्होंने रिस्क ले लिया पिछले साल मार्च अप्रैल से। ये यही कह रहे हैं भाई, ये मैं नहीं कह रहा। अब ये कहते हैं कि इसमें 200 रुपए में तो हम देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 200 रुपए पर डोज। ये 200 रुपए बॉटल का रेट नहीं है, स्पष्ट कर दूं आपको। ये 200 रुपए पर डोज है जो कॉमन आदमी से चार्ज किया जाएगा और भारत सरकार उसको फ्री में देगी। ये कह रहे हैं कि अच्छा, इनको मालूम है ये बात 3 जनवरी को इंटरव्यू देते वक्त इनको मालूम है कि भारत सरकार इसे फ्री में देने वाली है। भाई ये तो व्यापारी है, इनको इससे क्या लेना देना। और मेरे इस बात की ये स्वयं पुष्टि कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका अनाउंसमेंट करेगी, आम आदमी को इसका पता तब लगेगा। फिर से सुन लीजिए इस बात को। बहुत सारे लोगों को ये फुकट मिलेगा, गरीब लोगों को फुकट में गवर्नमेंट देने वाली है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दूसरे लोकेशंस पे, और गवर्नमेंट ये जैसे अनाउंस करेंगी सब लोग को ये पता चलेगा। अडार पूनावाला भारत सरकार से आगे आगे चलकर बोल रहे हैं कि भारत सरकार जब इसका अनाउंसमेंट करेगी पब्लिक के बीच में, तब ये लोगों को पता लगेगा कि ये फ्री है। लेकिन उनको मालूम था, उनको ये मालूम था। और ये 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से, यानी ये 200 रुपए प्रति डोज तो ये आपको और हमको दिखाने के लिए, ये 2000 रुपए प्रति बॉटल बेचने वाले थे सरकार को। क्योंकि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज, और एक बॉटल में 10 डोज आती है। 10 डोज, 10-10 के बैच में ही लोगों को बुलाया जाता है। रजिस्ट्रेशन इसी तरह से होते हैं, एक समय पर 10 आदमियों को समय दिया जाता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि 10 के 10 आ जाए वहां पर। ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 मौजूद हो। 10 में से 8 आ गए, 9 आ गए, कभी कभी 10 भी आते हैं, लेकिन 6, 5, और वो आधे घंटे में अगर इस्तेमाल ना हो तो उसके अंदर अगर 2 आदमी 3 आदमी की डोज, एक बार उसके ढक्कन पर, उसके प्लास्टिक के स्टॉपर के ऊपर अगर इंजेक्शन अंदर चला गया, प्रिक हो गया, उसको प्रिक करना बोलते हैं, इंजेक्शन की सुई, निडल उसकी, ये कोई भी डॉक्टर इसका प्रतिवाद कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरी बात को, अगर मैं किसी को गुमराह कर रहा हूं तो मेरा भी मार्गदर्शन करें। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है मैं पूरा पढ़ के ही बोलता हूं। आज फिर मैंने रात भर इसके इंटरव्यू को देखा है, और यूके में जहां से ये मूल रूप से आई, मैंने वहां भी इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी अभी आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताऊंगा। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा भाई इंटरव्यू रोक दूं क्योंकि अभी कुछ लोगों के कान खड़े होने शुरू हो गए होंगे। मैं साफ कह दूं कि भारत के बाजार में मौजूद पब्लिक के लिए कॉमर्शियली जो प्रोड्यूस हो रही है, उनमें ये सबसे बढ़िया वैक्सीन है। मैं इस वैक्सीन की बुराई नहीं कर रहा, मैं वैक्सीन की बुराई ही नहीं कर रहा, वैक्सीन के मेरिट्स पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। अगर कोई ये कहने लगे कि देखिए सुभाष शर्मा लोगों को गुमराह कर रहा, नहीं, वैक्सीन यही सबसे अच्छी उपलब्ध है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कोवैक्सीन लेते हैं कि कोविशील्ड लेते हैं। ये बात कोविशील्ड की हो रही है जो मैं कर रहा हूं। अडार पूनावाला की जो दवाई है उसका नाम है कोविशील्ड, एस्ट्राजेनिका कंपनी की जो बनी हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको हिंदुस्तान में बना रहे हैं। तो ये मैं इसकी क्वालिटी पर, इसकी परफॉर्मेंस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का जो भी कार्यक्रम है उसको आप आगे बढ़ाइए, उसमें सहयोग कीजिए, इसको लगवाइए, इसको लगवाने से ही आपकी सुरक्षा होगी। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सवाल उठा रहा हूं इस दवाई की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग के पीछे जो पैसे का खेल है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। और मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ ये, मैं इसको एक किस्म से यही समझता हूं कि ये एक श्रूड बिजनेसमैन है अडार पूनावाला, एक श्रूड बिजनेसमैन इसको कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक भोला भाला प्रवक्ता भी है। इसको नहीं मालूम कि जो ये कह रहा है इससे सरकार कितना मुश्किल में कल पड़ने वाली है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अडार पूनावाला जी को ये बात मालूम थी। अच्छा, अब क्यों मालूम थी, इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है, 3 जनवरी से कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इनकी फैक्ट्री में गए थे, उन्होंने इनकी फैक्ट्री विजिट की थी। अच्छा, फैक्ट्री विजिट उस वक्त करने का क्या पर्पस था, क्योंकि कोरोना तो उस दौरान ठीक हो रहा था, वो तो ठीक ही होने लग गया था। पूरे देश में अब 10,000, 12,000, 8,000 ये सब
केसेस आते थे, इतने ही केस एक दिन में आते थे, इससे ज्यादा आते भी नहीं थे। और मोदी जी की पूजा भी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने मोदी जी के मंदिर बनाने की घोषणाएं भी कर दी थी कि मोदी जी भगवान है, मोदी जी आपने हमको बचा लिया, मोदी जी आपने हमको बचा लिया। ये तो हर्षवर्धन जी डॉक्टर होते हुए वो कह रहे थे कि मोदी जी आपने हमें बचा लिया, आपने हमें कोरोना से बचा लिया, धन्य है मोदी जी आप। तो जब ये कोरोना का प्रकोप हिंदुस्तान भर में कम हो गया था, बड़े बड़े स्टेट्स जो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित थे, मुंबई जैसे में जब पूरे मौतों का आंकड़ा 1, 2, 4 पर, इकाई पर और ज्यादा दहाई पर रह गया था, जहां आज हजार के लगभग 800, 900, 800, 900, 900 कुछ ऐसे टच कर रहे हैं। तो उस वक्त मोदी जी, आपको ये अंदाजा कहां से हुआ कि ये तो अभी फिर बढ़ेगा और 5 करोड़ डोजेज, उस 5 करोड़ जो वायल हैं वो बेचारे पूनावाला के पास पड़ी हुई है, उसका क्या होगा? क्या यही था आपके मन में? क्या आप उसका माल बेचने की योजना बनाने के लिए उसकी फैक्ट्री गए थे? ये एक सवाल पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछ रहा है। जब कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया था और कुछ ही महीनों में बिल्कुल कोरोना मुक्त होने की बात कह दी गई थी, उसके बाद कोरोना कैसे फैला या फैलाया गया, ये बिटवीन द लाइंस है। कोरोना उसके बाद फैला या फैलाया गया? क्या उसके बाद बिल्कुल प्लानिंग करके तरीके से हमारे देश में इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग को भी कह दिया गया आप चुप हो जाइए, मीटिंगें करेंगे। आपने 5 राज्यों में मीटिंगें करी, बड़ी बड़ी मीटिंगें करी और कोरोना फैला। ये आरोप है। और ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं चुनाव आयोग कि आपके ऊपर एक चेन्नई हाईकोर्ट ने आपके ऊपर ये टिप्पणी की है। मैंने इस टिप्पणी को वहीं से उठाया है कि जिस वक्त देश के अंदर रैलियां हो रही थी, उस वक्त चुनाव आयोग, उनके अधिकारी संभवतः बकौल माननीय हाईकोर्ट चेन्नई, आप मंगल ग्रह पर थे, तो आपने आंखें बंद कर ली। मंगल ग्रह पर जाने का मतलब यह है आंखें बंद करके आप बैठ गए और आपने कहा फैलने दो, क्योंकि इस षड्यंत्र में सभी लोग शामिल हैं। उसका 5 करोड़ डोज उसकी बनी पड़ी थी, जिसकी अब बिकने की संभावना नहीं थी। पूरी दुनिया में ये धीरे धीरे डाउन आ रहा था ये बिजनेस। और अगर महामारी के धंधे में बनाई हुई दवाई वही रखी रह गई तो फिर पापा तो कहेंगे ना तेरे को बिजनेस नहीं आता आधार, है ना? यही तो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ गुजराती और पारसी लोगों में, क्योंकि आप व्यापार करने जानते हो। ये तो नाक कटने वाली बात हो जाती ना, इतनी बड़ी महामारी भी हुई पूरा देश में और आधार तू कुछ कमा नहीं पाया, तेरे तो बुजुर्ग तुझे ये ताने दे दे करके ही मार देते। तो भाई ये निकला ना घाटी गुजराती व्यापारी। क्या किया तुमने? मोदी जी को बुलाया और उसके बाद से आप मोदी जी के प्रवक्ता बन के आप घोषणाएं करने लगे। ये बड़ी गजब की बात है भाई। अब देखिए, अब एबीपी न्यूज हो, आज तक हो या कोई और चैनल हो, अधिकांश चैनल ये मालिकों के इशारे पर चलते हैं। मजबूरी है, तनख्वाह वहीं से मिलती है, पैकेज वहीं से मिलता है, और इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, ये मैं मानता हूँ। मैं तो ये 1.5 आदमी का अपना छोटा सा चैनल चलाने में ही मुझे तनख्वाह के लिए ढूंढना पड़ता है कि आज इस महीने की तनख्वाह अपने स्टाफ को कहाँ से दूंगा। तो जाहिर है, तो आपके पास दाएं बाएं के तरीके हैं, तो उसमें आपको बहुत जगह आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं। हालांकि आप फिर भी मौका लगता है तो रात 11 बजे 12 बजे के बाद जब ये सब प्रवक्ता सो जाते हैं ना पार्टियों के, जो आप पर निगाह रखते हैं 24 घंटे, तब आप बोल भी देते हो। मैं आपको ये क्रेडिट भी दे रहा हूँ। आपने 2-3 किस्म के एंकर्स रखे हुए हैं। एक सेट वो जो प्राइम टाइम में बोलेगा और जिसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक जो आईटी सेल है वो देखेगा। एक सेट आपने प्रवक्ताओं को वो रखा हुआ है, एंकर्स का, प्रवक्ताओं को जो रात को बोलते हैं। अब मैं तो 2-2 बजे तक जगता हूँ, आपका टीवी देखता रहता हूँ, इधर पढ़ता रहता हूँ, उधर आपके टीवी की हेडलाइंस। मेरी एक आंख उधर देख लेती है, एक आंख यहाँ देख लेती है, क्योंकि मुझे भी अडार पूनावाला की तरह से 3 साल का काम 1 ही साल में करना है। अब आगे कह रहे हैं वो कि मुझे सारी अप्रूवल इतनी जल्दी देनी थी, आपका माल खराब हो रहा था। जो आपने बनाया हुआ रखा हुआ है ना, वहाँ 5 करोड़ जो आपने वहां पर वायल्स बना करके रखे हुए हैं अपनी फैक्ट्री में, जो बिक नहीं रहे, ये बिटवीन द लाइंस है। क्योंकि बिकते कैसे? अभी तक आपको अप्रूवल मिली नहीं थी और महामारी जाने वाली थी, तो ये महामारी फिर पता नहीं कितने जुगाड़ों से दोबारा फैलाई गई।
और दोबारा फैला के वो फिर से आपकी दवाई बेचने के लिए एक बाजार तैयार किया गया इस देश के अंदर। जी जी, मैं आपसे बोल रहा हूं ये। और फिर आपने कहा कि इसके बाद क्या होगा, कि सिस्टम है। जब जब इनसे ये पूछा गया, आधार पूनावाला जी से, कि कितना समय इस बीमारी को खत्म होने में लगेगा, तो कहते हैं कि ये तो 2-3 साल लगेंगे। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने इसको पहले भी पढ़ा था और अभी फिर पढ़ा है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, एक झुंड पूरा। वो झुंड आमतौर पर, ये हर्ड शब्द जो है ना, ये इस्तेमाल जानवरों के झुंड के लिए होता था, जानवरों के झुंड के लिए। लेकिन अब मेडिकल साइंस में तो जानवर हो इंसान हो, वो सब एक ही गिनती होती है। तो वहाँ ये कहा जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक गायों के या भैंसों के या भेड़ों के एक झुंड में अगर 2-3 भेड़ों को कोई बीमारी हो गई, तो सारी भेड़ें बीमार हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड इन्फेक्शन। अगर 1-2 भेड़ों को हो गया तो वो सारी बीमारी सब में फैलेगी, सारी भेड़ों में फैलेगी, क्योंकि वो झुंड एक साथ रहता है, एक ही साथ इकट्ठा रहता है। और अगर उस झुंड में से कुछ लोगों को, कुछ भेड़ों को उस दवाई के असर से उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, और उन भेड़ों में या उन घोड़ों में या उन गायों में ये पैदा हो गई, वो इम्यूनिटी पैदा हो गई, तो वो इम्यूनिटी के एंटीबॉडी भी उतने क्षेत्र में, जहाँ जहाँ उनका पूरा झुंड चलता है, उतने एरिया में वो उनके साथ साथ चलती है, और वो सबके ऊपर अम्ब्रेला की तरह से प्रोटेक्ट करती है सबको। वो एंटीबॉडीज का एक आवरण जो हमको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो काम करता है। तो हार्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं 2-3 साल में पैदा हो जाएगी। वो तो वैसे भी पैदा हो जाएगी, इतने लोग बीमार पड़ जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। वो तो वैसे भी हो जाएगा, तो आपकी दवाई का फायदा क्या हुआ? 2-3 साल के अंदर तो हो जाए, मतलब आप पैसा कमा लें, 2-3 साल लगेगा। जब तक 2-3 साल के बाद ये पूरे देश को और पूरी दुनिया को वैक्सीन इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी का आपने जो ये सुना है, जिसमें कि सब लोग को हो जाएगा और प्रोटेक्शन मिलेगा वैक्सीन से वरना कोविड-19 से, तब तक हमें मास्क और प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हम ये ले सकते हैं करना चाहिए। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि अगर किसी को पहली डोज के बाद दोबारा हो जाए, ये बड़ा हास्यास्पद सा जवाब है, बड़ा संदेह वाला जवाब है। यहाँ वो पहले तो घुमाते हैं, कहते हैं कि ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अरे डॉक्टर को तो तुम बताओगे। वो जो मेडिकल रेप आता है ना, जो पूरी लाइन तोड़ के एक बैग सा लेके स्मार्ट सा एक बंदा डॉक्टर के पास आउट ऑफ टर्न जाता है, वो डॉक्टर को उस दवाई के बारे में बताता है और फिर डॉक्टर उसको समझता है। ये उल्टा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं वो तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। पहले तो ये सकपका गए, क्योंकि टेक्निकल आदमी तो ये उतने साउंड है नहीं, लग नहीं रहा। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी को पहली डोज के 1 से 2 महीने के अंदर कोविड हो गया, जो कि हो सकता है, इन्होंने कहा हाँ हो सकता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो उसको फिर दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको कोविड से एक बार बीमार होने के बाद उसको दोबारा अगर हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज उस दूसरी बार बीमार होने की वजह से फैल जाएंगी, बशर्ते वो बच जाए। ये जिंदा रहना तो शर्त है, जिंदा रहेंगे तो वो उसके अंदर वो डेवलप हो जाएंगी। जो लोग वैक्सीन भी लेते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, हमने देखे हैं, जो इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो सकता है वैक्सीन लेने के बावजूद भी। ये हमारे बोलते हैं। फिर एक सवाल का जवाब तो उन्होंने कमाल का दिया, मैं इसको फिर दिखाता हूं, देखिए क्या है। ये तो भगवान को भी नहीं पता कि ये कब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा साइड इफेक्ट मुझे भी है, इमोशनल जब हो जाता हूं तो बोलते बोलते खांसी जरा जल्दी आ जाती है। कह रहे हैं भगवान को भी नहीं पता कि कब ठीक होंगे, बस मेरी ये 2 डोज खरीद लो, भगवान के लिए मेरी 2 डोज खरीद लो, पता मुझे भी नहीं है, मुझे तो क्या भगवान को भी पता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं आधार पूनावाला। भाई मैंने लिखा, लीजिए फिर सुन लीजिए, यकीन नहीं आ रहा ना। ये तो आज आपने जो सवाल किया है भगवान को भी पता नहीं, क्योंकि ये जो टाइम चलेगा 1, 2, 3 साल, उसके बाद हम सब लोग को पता आएगा, रियल टाइम में हम मॉनिटर करेंगे जिसको वैक्सीन मिला है,
भगवान को भी नहीं पता। ठीक है। अब क्या हो रहा है इस देश में, इसका मतलब आप स्वयं निकालिएगा। अब इसके बाद 2-3 साल बाद पता लगेगा, और पता लगते लगते हम कोई गारंटी नहीं कर सकते। 70-80 साल के ऊपर जो लोग हैं उस एज ग्रुप में थोड़ा सकपका के बोल रहे हैं। तो हम गारंटी नहीं कर सकते। जो 70-80 साल के ऊपर है, शायद उनको इतनी अच्छी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए शायद नहीं हो सके, मगर ये भी हमें देखना पड़ेगा। सकपका के अपने बुजुर्गों के लिए कि वो इस एज ग्रुप से काफी सहमे से शब्द ढूंढ के बोल रहे हैं। कह रहे गारंटी नहीं है 70-80 साल, मतलब ये है सब मिला के कि 70-80 साल के ऊपर का आदमी की तो गारंटी नहीं है, इससे कितना असर उसको होगा नहीं होगा, ये उस पर कितनी कारगर ये दवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि इसकी अगर पहली डोज के बाद कोई बीमार हो गया, हो भी सकता है, तो उसको फिर दूसरी डोज की जरूरत नहीं है, वो उस बीमारी से ही वो ठीक हो जाए। मतलब किसी बीमारी का इलाज उसकी बीमारी ही है। ये क्या लॉजिक आप दे रहे हो, क्या लॉजिक आप दे रहे हो? ये बड़ी हैरानी की बात है। फिर आप कह रहे हो तो भगवान को भी नहीं पता कि कब तक इससे हम ठीक हो जाएंगे। माने सब मिलाकर के ये है, ये तो 2-3-4 साल के बाद ही पता लगेगा। यानी अब ट्रायल हमारे ऊपर अब हो रहा है, उसकी दवाई, उसकी वैक्सीन बिक सके, इसके लिए बाकी दवाइयों को थोड़ा सा नीचे के दर्जे में लाया जा रहा है ताकि इसकी ये दवाई बिक सके। हालांकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हम तो यही दवाई लेंगे, मैं भी लूंगा, सब लेंगे, हमारे कुछ मित्रों ने ले भी लिया है। अब ये हार्ड इम्यूनिटी भी इन्होंने बोल दी, गारंटी भी नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं 2-3-4, इनको भी नहीं पता कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे कि 4 साल लगेंगे, क्योंकि इनका तो कोटा पूरा हो गया। ये तो एडवांस भी ले लिया, आगे राज्य सरकारें और बाजार वहां से एडवांस लेके दवाइयाँ ये भेजते रहेंगे। इसके बाद ये इन्होंने अभी तेवर दिखा दिए अपने परिवार को, ये यूके ले गए, और यूके क्या, वहां तो अब तो एक पूरा छोटा मोटा टापू खरीदने की हैसियत इनकी है, पहले भी थी। दवाइयाँ ये आगे लाइसेंस दे देंगे, इनकी फैक्ट्रियां बनती रहेंगी, वहां तो कर्मचारी काम करेंगे। आखिरी में जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बात हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? न्यायालयों से। वो न्यायालय जिनमें आप और हम संरक्षण के लिए जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। ये कह रहे हैं मुझे उन अदालतों से सरकार प्रोटेक्शन दे। किस बात की? कि जिस दौरान ये मेरी वैक्सीन बन रही है, इतनी बड़ी वैक्सीन बना के मैं रख रहा हूं, शुरुआत इन्होंने रिस्क से की और खत्म भी इन्होंने उस रिस्क पर करी। सरकार से सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर लोगों को जरा आप प्रोटेक्शन दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जज कोई स्टेट में बोले कि नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो हम वैक्सीन प्रोग्राम को पॉज कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआती मिनट में कहा कि मैं रिस्क लेके बनाया है। अब ये कहते हैं ये मेरा रिस्क कहीं मेरे धंधे को ना ले बैठे, इसके लिए मुझे भारत सरकार से इस बात का कानून चाहिए, इस बात का आरक्षण चाहिए कि, और जाहिर है इन्होंने बात मोदी जी से बोली होगी। मोदी जी से मिलने के कुछ ही दिनों के बाद का इंटरव्यू इनका है। ये डेट फिर पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज की 3 जनवरी की तारीख है। अंत में आपसे यही कह रहा हूं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं मुझे इस बात का प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई न्यायालय इस दवाइयों के प्रयोग में, इस वैक्सीन के प्रयोग में स्टे नहीं देगा, उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, और ऐसा होगा तभी हमारी वैक्सीन कारगर होगी। यानी तो तुम्हारा माल बिकता रहे। अगर उस माल के, तुम्हारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होने लगे, वो कितने ही भयावह क्यों ना हो जाए, इनका पूरा माल बिकने तक आधार पूनावाला का सरकार इनको संरक्षण देकर के रखे कि न्यायालय नहीं बोलेगा। यानी अब ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक ऐसा एक्ट आए जिसमें संसद के ऊपर भी रोक लगा दी जाए, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट पर भी रोक लगा दी जाए। पार्लियामेंट में एक ऐसा अध्यादेश, तो मोदी जी रात को 11-12 बजे जब तक हम सोते हैं कानून कुछ और होता है, सुबह उठते हैं कानून बदल देते हैं, वो बदलते रहते हैं, आदत हो गई उनको, आधी रात का चस्का है ना वो उनको, वो करते रहते हैं। तो ये डिमांड और है। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी, बिटवीन द लाइंस बता दिया। आखिरी में फिर कह रहा हूं, कोवैक्सीन से बढ़िया इस वक्त हमारे पास कोई दवाई नहीं है, वो आप लेते रहिए, लगाते रहिए, लेकिन अगर इसके साइड इफेक्ट हो तो न्यायालय ना बोले। इसका पता 2-3-4 साल बाद लगेगा,
ये इस दवाई के निर्माता स्वयं कह रहे हैं। पर ट्रायल हमारे ऊपर हो रहा है, अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आए। जब हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तब बताएंगे अडार पूनावाला साहब कि ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि क्या हो रहा है। और कब तक सब कुछ हो जाएगा ये भगवान भी नहीं बता सकते। रिस्क इन्होंने पिछले साल 2020 की मार्च अप्रैल में ही ले ली थी और 5 करोड़ बना करके तब से डंप रखी, बेचारा चिंता में दुबला हुआ जा रहा था। अरे मेरे गुजराती चोरा, तुम तो यार क्या कमजोर थे गए हो, कैसी कुछ बोलते ना मुझे जितनी गुजराती अभी। अरे क्या हो गया, अरे छोकरा मेरा बिल्कुल कमजोर हो गया। तो भाई खाओ पियो फूलो फलो और देशवासियों किसी का कुछ नहीं पता कौन कब तक है कब तक नहीं है। जीवन को एंजॉय करो, एक एक मिनट मौज लो, इस इंटरव्यू को देखो, अपने जो आज का वीडियो है इसको शेयर करो। अंत में फिर से कह रहा हूँ एबीपी न्यूज़ वालों, हाथ जोड़ के, ये मैंने आपके इस सम्मानित चैनल का ये इंटरव्यू सिर्फ लोगों को एजुकेशन के पर्पस से लिया है। और आज फिर कह रहा हूं अंत में कि मैं आज भी, क्योंकि ये जनहित का मामला है पूरी तरह से, आज भी मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करूंगा। आज भी आपको ये वीडियो बगैर विज्ञापनों के मिलेगा जो मेरे YouTube के लिए मुझे मिलता है। मैं उस वाले आज बटन को ऑफ करके रखूंगा, मैं विज्ञापन नहीं आएगा, ताकि आप इसे निर्बाध देख सकें। हाँ, मेरी ये गुजारिश है कि ये आप पूरे देश में पहुंचाइए इस बात को, क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजा है उन्होंने कहा कि इस तरह के कई वीडियोस बन चुके हैं और उनको सरकार प्लेटफॉर्म से अपने प्रभाव से हटवा देती है। तो इससे पहले कि ये हटे, ये अपने आगे वालों को आप शेयर कर दो, तो वहां ये सुरक्षित रहेगा। ये जो हो रहा है और जो कल होने वाला है वो ये रहे, प्लेटफॉर्म पर रहे, एक हमने आवाज उठाई है एक सजग प्रहरी की तरह से। इसके पीछे होने वाले पैसे के खेल पर हमने अभी भी कोवैक्सीन के हमने दुष्प्रभाव की बात नहीं करी, हमने ये नहीं कहा कि ये दवाई कारगर नहीं है। जो कुछ कहा वो अडार पूनावाला ने कहा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज मेरे साथ, मैं वीडियो छोटा बनाना चाहता था लेकिन विषय इतने लंबे थे, इतना कुछ बोल गए अडार पूनावाला की उसकी व्याख्या करते करते बिटवीन द लाइंस उसमें रीड करके आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। तो फिर आते हैं एक और विषय पर आपके साथ। नमस्कार।